जय श्री राम। मानस चर्चा। तुलसी के राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। यहाँ राम जी के 4 स्वरूप दर्शाए गए हैं। पहला दशरथ नंदन, एक राम दशरथ का बेटा। पहला दशरथ नंदन अंतर्यामी, दूसरा अंतर्यामी, तीसरा सोपाधिक ईश्वर और चौथा अखिल ब्रह्मांड निकाया। श्री राम के जीवन चरित्र का आँखों देखा हाल प्रामाणिकता से महर्षि वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक मंगल आराध्य सिया राम के चरित्र को रामचरितमानस में लिखा है, जो लोक मंगल आराधना एवं सनातन मूल्य का लोकप्रिय सदग्रंथ है, जहाँ राम निराकार और साकार दोनों हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। इसका समर्थन वेदों के शिरोभाग उपनिषद ने भी किया है। उपनिषद क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। राम रूपम परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम रूपम परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम तुरीय ब्रह्म, सीता मूल प्रकृति। राम तुरीय ब्रह्म तो सीता मूल प्रकृति। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्राज्ञ एवं तेजस हैं। अक्षर ब्रह्म है और तत्वमसि महाकाव्य है। र का अर्थ तत्व परमात्मा है, म का अर्थ त्वम जीवात्मा है और आ की मात्रा अशि का पर्याय है। लोकनायक गोस्वामी जी श्री राम की उपासना विधि के माध्यम से अपने हृदय के उद्गार रूपी धन को खोलकर सबके सामने रख देते हैं। कामी ही नारी पियारी जिमी, कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, लोभी प्रिय जिमी दाम। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थात जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, वैसे ही रघुनाथ मुझे प्रिय हैं। मेरी रघुनाथ की प्रीति कभी कम न हो। कामी की तो स्त्री कुरूप होते ही प्रीति क्षीण हो जाती है। कामी की स्त्री के कुरूप होते ही प्रीति क्षीण हो जाती है, पर मेरी निरंतर बनी रहे, इसके लिए देखिए क्या कहते हैं। लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी की आसक्ति धन पर, रूप पर नहीं, चाहे नोट रुपया कैसा भी हो,
रुपया चाहे जिस किसी भी सूरत में हो, उनकी गणना में ही लोभी रस लेता रहता है। उसी तरह मेरी रसना राम नाम का जप द्विगुणित करती रहे। उपमा लोभी से देकर राम नाम प्रीतिकर कितना है, यह जानने समझने की कला है। इस दोहे में निरंतर राम के प्रिय लगने की दृढ़ता व आह्वान है। राम नाम की महिमा एवं मूल्य का वर्णन करने में गोस्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया दोहा रचा है। राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजियार। अर्थात शरीर हमारा घर है, जिस घर के भीतर सदा अंधकार रहता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश न हो, वहाँ उल्लू, चमगादड़ और मच्छर का बसेरा हो जाता है। यानी राम नाम मणि रूपी दीप को जीभ और ओठ अधर पर बराबर स्मरण करना चाहिए। इससे मनुष्य का पतन नहीं हो सकता। इसके विपरीत जहाँ भगवान का प्रकाश नहीं होगा, वहाँ अज्ञान रूपी उल्लू, मल रूपी चमगादड़ और विक्षेप रूपी मच्छर निवास करेंगे। परंतु प्रकाश पड़ते ही वह सब भाग जाते हैं और भाव विकार से अंतःकरण एवं मन निर्मल हो जाता है। बाहर का जगत रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से निर्मित है, जो सभी मनुष्यों के दुख का कारण है। भीतर राम नाम का प्रकाश होने से इन तीनों वृत्तियों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसमें तुलसीदास ने सभी को सिद्ध कर दिया है कि भीतर एवं बाहर की पवित्रता और शक्ति के लिए भगवत प्रकाश ही परम आवश्यक है और मूल्य का जीवन में उतरना ही भक्ति का सोपान है। प्रकाश के संबंध में गोस्वामी जी स्पष्ट मत है। प्रकाश के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी का एकदम क्लियर कट मत है। राम नाम मणि, राम नाम मणि, राम नाम मणि के समान ऐसा प्रकाश है जिसमें दिया, बाती, तेल, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। यह सब आपके शरीर स्वभाव सेवा में घटित होने लगता है। यह प्रकाश हर पल हर स्थान पर निरंतर प्रज्वलित रहता है। यह सबल मंत्र है, दिखने में छोटा पर बड़ा काम करता है। इससे भीतर बाहर दोनों जगह आनंद की प्राप्ति शाश्वत होगी। भक्त कवि तुलसीदास रामोपासना का रहस्य दोहावली में इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। देखते हैं। हिये निर्गुण नयन निसगुण, रसना नाम सुना। हिये निर्गुण नयन निसगुण, रसना नाम सुनाम। गोस्वामी जी की आराधना लोक मंगलकारी है। उन्होंने चित्रकूट में राम लक्ष्मण सहित साकार रूप का दर्शन किया और उनके निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया। नित्य प्रतिश्री गंगा जी में खड़े होकर राम परिवार का दर्शन एवं सुख लाभ राम नाम जपते थे। इसके पीछे स्वभाव एवं कर्म की स्थापना है। साधक को सावधानी का मंत्र जीवन मूल्य की सुरक्षा एवं व्यवहार में ही प्रकट होता है। हृदय में निर्गुण परमात्मा का बोध एवं सगुण साक्षर रूप के दर्शन से अपने नेत्र, कान
नाक एवं समस्त इंद्रियों को राम नाम के समर्थन एवं जप साधना में लगा लें। इससे अपने स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीर को कृत्य करके अक्षुण परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है। यही उपासना का परम सुगम सहज कल्याणकारी मार्ग है। छोटी छोटी छेपक कथा भी हमारा मार्गदर्शन करने में सहयोगी होती है। आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक राम भक्त अपनी धर्म पत्नी को ब्याह कर अपने घर ले जा रहा था। रास्ते में 4 चोर, ठग, लंपट, बेईमान मिल गए। चोरों ने कहा, जहां आप जा रहे हैं वहीं हम सभी जा रहे हैं, साथ साथ चलें तो ठीक रहेगा, क्योंकि भयानक जंगल से हम सभी को गुजरना है। पति ने कहा, भाई हमें आप पर भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा है, हमें आप पर भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा है, हम सभी अपरिचित हैं। इस पर चोरों ने कहा, हम राम की शपथ लेते हैं, हम राम की शपथ लेते हैं, हम आपसे धोखा एवं विश्वासघात नहीं करेंगे। हमारे और आपके बीच में राम हैं। राम भक्त सदैव राम पर आश्वस्त विश्वस्त रहता है। सो आगे जंगल में कुछ दूर जाने के बाद ठगों ने अपनी चाल चली। ठगी कर राम भक्त को एक वृक्ष से बांध कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी रोती चिल्लाती बिखल एकदम परेशान थी। उसकी पत्नी को जबरन खींचकर उसके साथ जो भी सामान थे सब चुरा लिया, उनका हरण कर लिया और उसको खींचकर साथ ले जा रहे थे। जब पत्नी को खींचकर साथ ले जा रहे थे, उस समय पत्नी चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। ठग बोले, अरे तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पति को हमने तुम्हारे सामने ही मार डाला, अब तुम पीछे बार बार क्या देख रही हो, वो आने वाला तो नहीं है। पत्नी बोली, मैं पति को नहीं देख रही हूँ, मैं तो उस बीच वाले जिसको आप लोगों ने बीच में डाला था, जिसकी शपथ लिया था, उस बीच वाले को देख रही हूँ कि वह जमानत देने वाला कहाँ रह गया। बस विश्वासपूर्वक यह बोलना ही था कि तुरंत घोड़े पर सवार श्री राम और लक्ष्मण वहाँ प्रकट हो गए। चारों ठगों को मार डाला और उस स्त्री के सुहाग राम भक्त को पुनः जीवित कर दिया। यह है अखंड भक्ति का आग्रह, जहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। अगणित घटनाएं इस घट में सच्चरित होती हैं, किंतु भगवान का भरोसा और विश्वास महान कवि तुलसीदास एवं भक्तों जैसा होना चाहिए। रामचरितमानस असाधारण लोक कल्याणकारक सदग्रंथ है। उसकी हर चौपाई दोहा जीवन का मर्म खोलता है, मर्म की पहचान कराता है। इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ये हैं तुलसी के राम। जय श्री राम, जय हनुमान।